दोस्तों ये वीडियो एक लम्हा फिक्रिया है। कुछ अर्सा पहले मैं एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था। एक गैर मुस्लिम खातून 3 ऐसी खातून का इंटरव्यू कर रही थी जिन्हें इस्लाम कबूल किए 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था। इंटरव्यू के दौरान उसने एक इंतहाई अहम सवाल किया। कहने लगी कि हमने ये बात नोट की है कि नौ मुस्लिम मसाजिद की सतह तक तो पैदाइशी मुसलमानों के साथ घुल मिल लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी की सतह पर उनसे कन्नी कतराते हैं, उनके साथ दोस्तियां नहीं रखते। इसकी क्या वजह है? उन खातीन ने मिलजुल कर जो जवाब दिया वो दिल दहला देने वाला था और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। उसने कहा, जी हाँ ऐसा ही है और इसकी बहुत गहरी वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि उनका इस्लाम बाप से मिली मीरास की तरह है, लिहाजा उन्हें इसकी कदर नहीं। दूसरी वजह यह है कि हम में से कोई ईसाई था तो कोई यहूदी। 9 मुस्लिमों में से किसी ने भी आंखें बंद करके इस्लाम कबूल नहीं किया। कम से कम भी 2 साल तक इस्लाम का मुताला करने के बाद यहाँ मगरिब में लोग इस्लाम कबूल करते हैं। उनका पहला मुताला कुरान मजीद और दूसरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का होता है। तीसरे मरहले में लोग सहाबा कराम की जिंदगी का मुताला करते हैं ताकि देख सकें कि आखिर वो जमात कैसी थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त सोहबत और तालीम मयस्सर आई। चुनाचे इस्लाम कबूल करने वाला नौ मुस्लिम जब ये देखता है कि जो इस्लाम हमने कुरान मजीद, सीरत और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों में देखा है, वो तो इन पैदाइशी मुसलमानों में दूर दूर तक नजर नहीं आता, तो ये फौरन समझ जाते हैं कि इस्लाम पर जवाल क्यों आया हुआ है। 9 मुस्लिमों में से कई ऐसे हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक और फैशन इंडस्ट्री के करियर को इस्लाम पर कुर्बान किया है, क्योंकि हम इसके कल्चर और आमदनी दोनों को हराम समझते हैं। मगर ये पैदाइशी मुसलमान तो यहाँ मगरिब में नाइट क्लब्स में नाच रहे हैं। ये कैसी मुसलमानी है? इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आप किसी भी 9 मुस्लिम का कुरान मजीद से मुतालिक इंटरव्यू कर सकती हैं। वो आपको बता देगा कि कुरान मजीद के किन किन मकामात और तालीमात ने दौरान मुताला सबसे ज्यादा उन्हें मुतासिर किया। यहाँ तक कि आप किसी भी मौजू पर उनसे सवाल करेंगी कि इस बारे में कुरान मजीद क्या कहता है, तो वो आपको बता देगा कि ये कहता है। लेकिन यही इंटरव्यू आप किसी आम पैदाइशी मुसलमान का नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में कभी कुरान खोलकर इसका मुताला ही नहीं किया होता। उनका तो आसान सा शॉर्टकट है कि कोई भी मसला पेश आ गया तो मौलवी से जाकर पूछ लिया, खुद दीन सीखने की जहमत ही गवारा नहीं करते। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या आप यकीन करेंगी कि एक पैदाइशी मुसलमान दोस्त ने मुझे ये समझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस्लाम में चेहरा छुपाना जरूरी नहीं है, लिहाजा तुम निकाब न किया करो। इंटरव्यू करने वाली ने पूछा, क्या चेहरा छुपाना जरूरी है? वो बोली, देखिए इस सवाल का सोर्स ढूंढना चाहिए। आप जब इसकी तलाश में निकलेंगी तो चलते चलते या तो आप लंदन पहुंच जाएंगी या वॉशिंगटन। मुस्लिम मुआशरों में ऐसे सवाल मगरिब ने इंजेक्ट किए हैं। आपको ये बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि मुस्लिम मुआशरों में इस तरह के सवालात तब पैदा हुए जब किसी मगरबी मुल्क ने उन पर कब्जा कर लिया। इस तरह के सवालात से मुस्लिम मुआशरों को तो कंफ्यूज किया जा सकता है, मगर हम मगरबी मुसलमानों को नहीं। हम चीजों का जायजा साइंटिफिक बुनियादों पर लेते हैं। इंटरव्यूअर कहने लगी कि आपके ख्याल में साइंटिफिक बुनियाद पर निकाब को कैसे साबित किया जा सकता है? उसने जवाब दिया, देखिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर की एक एक तफसील मिल जाती है कि आप देखने में कैसे थे। खुलफाए राशिदीन और बड़े सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के चेहरों की तफसीलात भी मिल जाती हैं। क्या अज़वाजे मुताहरात के चेहरों की तफसीलात भी दस्तयाब हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों की शक्ल सूरत कैसी थी? उनका डेटा कहीं दस्तयाब नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेहरा छुपाती थी। मर्द सहाबा ने उन्हें देखा नहीं और खातीन सहाबिया ने इसलिए बयान नहीं किया कि जिस चीज को निकाब में छुपाने का हुक्म था उसे किताब में कैसे जाहिर किया जा सकता था। अब इंटरव्यूअर ने पूछा कि बहुत सी 9 मुस्लिम खातीन भी तो चेहरा नहीं छुपाती। उसे जवाब मिला कि ये उनकी अपनी चॉइस है, हम किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक नहीं रखते। नाजरीन, हम यही कह सकते हैं कि 9 मुस्लिम लोग हिदायत याफ्ता लोगों की जमात है। ये सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरह हक की तलाश में निकले और इस्लाम तक पहुंचे। सो उनकी कमिटमेंट भी किसी और ही लेवल की है। और हम पैदाइशी मुसलमान तो वाकई बाप की मीरास पर इतरा रहे हैं, जबकि अपनी जाती दीनी कमाई कोई भी नहीं। लिहाजा इतना दीन सीखना तो हम सब पर फर्ज है कि हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी को गुजार सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।